वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी 2026 को लेकर कि जीएस की तैयारी हमको कैसे करनी है, क्योंकि कंप्लीट स्ट्रेटजी तो मैंने आपको दी थी, पर काफ़ी लोगों की ये डिमांड थी कि आप उसके ऊपर अलग से एक जीएस के ऊपर बात करिए, क्योंकि जीएस सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है और इसमें ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। और इस बार सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो हुआ है वो जीएस में ही हुआ है। तो उसकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी देखेंगे कि किस तरीके से इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं CBT 1 प्लस CBT 2 को लेकर। तो क्या परिवर्तन रहे थे, क्या हमको तैयारी रखनी है, सभी चीज़ों को हम बात करेंगे। आप लोगों ने डिमांड करी थी और 2024 की जो हमने स्ट्रेटजी दी थी आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद करा था, तो उस हिसाब से हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी रणनीति थोड़ी बड़ी हो जाती है एक वीडियो, तो आप प्लीज़ पेशेंसली देखिएगा, थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मुझसे होता नहीं, कुछ चीज़ों को बहुत डिटेल में समझना पड़ता है, क्योंकि अप्रोच समझने के लिए तैयारी क्या करनी है वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली बात हम देखेंगे इसमें तैयारी कैसे करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मेरे बारे में आप जानते हैं 2021 या 2019 कह सकते हैं एनटीपीसी का, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, फाइनल आपको बताया था हमने। फिर उसके बाद 2024 के बैच को हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा था पढ़ाने का, तो वो आपको साझा करूंगा किस तरीके से, क्योंकि पूरा एनालिसिस के बेस में बात करेंगे कि जीएस में क्या परिवर्तन रहा था उसको लेकर। तीसरी बात हमें समझनी है वो है ट्रेंड में क्या बदलाव रहा है, 2021 के ट्रेंड में क्या अंतर देखा गया था और 2025 में क्या रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग में कुछ परिवर्तन रहा था तो नहीं, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे जीएस में रहा था तो जमीन आसमान का अंतर भी आप कह सकते हैं कि इस बार जीएस में अंतर रहा था। और ये उम्मीद लगाएगा कि ऐसा पैटर्न भी आपको मिल सकता है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी पे लगें, क्योंकि तैयारी करने से पहले पैटर्न भी समझना पड़ता है कि पैटर्न क्या है। इसके बाद है हमारा वेटेज सब्जेक्ट के बारे में कि जीएस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हमको पहले प्राथमिकता किसको देनी है उसको समझना है। इसके बाद हमारा अगला है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हमारे बुक्स के, हमको बुक्स कौन सी पढ़नी है या बुक्स पढ़नी भी है कि नहीं पढ़नी है, उनको लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहली बात हमारा है करंट अफेयर। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि करंट अफेयर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस बार, और पिछली बार भी था। क्यों इसको हम पहले नंबर पे रखते हैं, ये इसलिए मैंने वीडियो बताई कि आपको डिटेल में समझाऊं पूरी कहानी। इसको मैं पहले इस नंबर पे इसलिए रखना पड़ता है करंट अफेयर को कि इस पे सबसे कम लोग काम करते हैं, और इस बार यही खामियाजा भुगतना पड़ा है। हमारे 2024 का एग्जाम जो हुआ था एनटीपीसी का, इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछी गई है। पहली बात तो ये, पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए आपको प्राथमिकता के तौर पे इसको रखना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे क्यों रखा आपने, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात इसमें क्या रही थी जो हमारे फेवर में थी, वो थी आपकी, हमने जो बोला था कि 6 मंथ्स की करंट अफेयर ही आपकी पूछी जाती है, और इस बार भी देखने को मिला था कि 6 मंथ्स की करंट अफेयर ही आई थी। हाँ, ये भी था कि 1 साल तक ये आती है, तो पर मैं आपको बताया था कि 1 साल की करंट अफेयर करके ही जाएगा। अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं 2026 के लिए, तो करंट अफेयर 1 साल की होनी ही चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने करके जाना है। 6 महीने का अप्रोच एक अच्छा रहता है, पर आपके सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है 1 साल की करंट अफेयर के अंतर्गत आता है। कुछ लोग बोलेंगे 1 साल की भी, 2 साल की भी तो आई थी, वो आई होगी, ज़रूर है, कुछ क्वेश्चन आए थे, पर आपको इतना करने का कोई मतलब नहीं, याद ही नहीं रहेगा आपको, तो फ़ायदा क्या है। 1 साल हमारी मेमोरी तक रह पाते हैं, तो आपको उतना करना है। तो पहली बात कि इतना करना है हमको, 1 साल का करना है, 1 ईयर हमको करके जाना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले रखना है। अब एक बात जरूरी है कि इसको मैंने प्राथमिकता पर रखा है कि क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है हमें से पहले नंबर पर रखना है, पर इसमें कुछ फेरबदल हुए थे कि नहीं हुए थे। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने आज तक करंट अफेयर एसएससी को 3-4 साल से पढ़ा है, खुद भी अपनी तैयारी में रहे थे, और थोड़ा मैंने यूपीएससी का भी एक अंडरस्टैंडिंग है मुझे, मैंने दिया है एग्जाम। उसके बाद कुछ चीज़ें समझ में आई है कि जो आपका करंट अफेयर का पेपर है बिल्कुल यूपीएससी के तरीके से ही गया है। इस बार आपकी करंट अफेयर वैसे नहीं पूछी गई जैसे पहले पूछी जाती थी, 1 लाइनर। हाँ, ये ज़रूर है कुछ करंट अफेयर आपकी 1 लाइनर पूछी गई है, पर वो हर कोई बच्चा कर लेगा। आपको कंपटीशन को क्लियर करना है, तो आपकी कुछ ऐसी करंट अफेयर पूछी गई थी जो डिटेल में थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में कैसे थी उनको समझना है, और वो टॉपिक कौन से थे उनको कवर करना है हमारे लिए ज़रूरी। सबसे पहली बात ये रहा, क्या है वो हमारा टॉपिक जो है, आपको सबसे पहले प्राथमिकता पे रखना है अपॉइंटमेंट, सबसे पहले करके जाएगा। इन टॉपिक को नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम में आते हैं। अपॉइंटमेंट जिसमें आपके चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं, और उन नेबरिंग कंट्री के अपॉइंटमेंट देखने जो हमारे भारत के कुछ संबंध रहे होंगे, खासकर पड़ोसी देश। और साथ साथ जैसे भारत के मोदी जी वहाँ गए हैं, या हमारे विदेश मंत्री कोई गए, या कुछ समिट हुई है, तो वहाँ की अपॉइंटमेंट याद रखनी है। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट हमारे में कोई दिक्कत नहीं थी, चैलेंजिंग नहीं थी। समिट भी हमारी सीधी थी। हाँ, समिट आप पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान रखना है आपको, समिट के बारे में थोड़ी जानकारी अच्छी रखिएगा। सपोज भारत के नज़रिए से ज़्यादा है वो इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, क्या थीम रही थी, क्या क्या विषयों पर बात हुई थी, ऐसे कुछ चीज़ें आई हैं जो थोड़ी डिटेल में पूछी गई है। इसके बाद हमारा कौन सा है, वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से। जैसे मैंने बताया था इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग ये रहा था कि इकोनॉमिक्स की
कुछ करंट अफेयर पूछी गई थी। इकोनॉमिक्स कैसे, कुछ इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर होती है, जैसे आरबीआई ने कोई रेपो रेट में कुछ अपनी कमी करी है, बढ़ाई है, कोई बैंक रेट में चेंजेस करे हैं, या बेरोजगारी दर आई है, आपसे पूछा गया कितना चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर हो जाती है। तो करंट अफेयर करते समय भी ध्यान रखना है कि कोई इकोनॉमिक्स बेसिस में, तो ही ध्यान रखना है, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और जो हमारा इस बार इकोनॉमिक्स आया था वो सारा करंट अफेयर के हिसाब से आया था। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है जिसको थीम कहा जाता है, वो करके जाने, वो तो शुरू से आते आ रहे। फिर है हमारे बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स वही करनी है जो भारत की है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि बुक्स एंड ऑथर्स को समझना किस तरीके से, कैसे करना है उसको। बुक्स एंड ऑथर्स में आपको भारत के साथ साथ करने वाले वो इंपॉर्टेंट ऑथर को देखना जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे। अभी आपके अमिताभ कांत हो गए, ठीक है, शशि थरूर जी हो गए, सुधा मूर्ति जी हो गई, ऐसे बड़े बड़े, सलमान रुश्दी जी हो गए। और कुछ पॉलिटिकल जिसका कोई एस्पेक्ट रहा होगा, या कोई मोदी जी ने विमोचन कर दी कोई बुक को, उनको करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी आप बुक्स को पढ़ के जा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। और ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के। अगला है वॉर एक्सरसाइजेस, ये हो गया। बाकी जीआई टैग हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, वो तो आप सभी जानते होंगे। इसके बाद हमारा स्टेट प्लानिंग, इसको थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा। किसी भी राज्य की स्टेट प्लानिंग आ रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट प्लानिंग आ रही है, या हमारी कोई पुरानी मोदी योजना रही होगी, जैसे आप उज्ज्वला योजना 2.0 आ रही है, तो उन योजनाओं को अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है आपको। योजनाओं को इस बार बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के पूछा है इसने, ठीक है। दूसरी बात, इसमें करंट अफेयर और एक चीज़ जोड़नी है जिसका नाम है पॉलिटी। पॉलिटी हमारी, हमें पता है कि पॉलिटी के टॉपिक कौन से होते हैं, वो हम पढ़ के जाते हैं। कुछ पॉलिटी के कुछ संविधान संशोधन हुए होंगे, कुछ बड़े केसेस हुए होंगे, उसको भी थोड़ा समझ लेना है, क्योंकि इस बार करंट अफेयर पॉलिटी के हिसाब से ही पूछी गई थी, ठीक है। और बाकी जैसे हमारे हाल ही में कुछ एग्जाम से 5-6 महीने पहले, आप कह सकते हैं पूरे साल भर की पहले करंट अफेयर जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हो गए, फेस्टिवल्स, उन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। कोई मेले हो गए, फेयर हो गए, उन सभी चीज़ों को आपको नोट करके रखना है। ये हमारे करंट का पार्ट है। प्राथमिकता पे सबसे ऊपर रखना है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे डिटेल में आ रहा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सारे। इसके बाद अगला सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है पॉलिटी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, हाँ, पॉलिटी। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आए थे? अगर आप पूछेंगे करंट अफेयर के बराबर पूछे गए तो बिल्कुल सही है। ये कह सकते हैं कि 19-20 का फर्क था और पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। थोड़ा चैलेंजिंग क्या रहा था कि वो जो मैंने बताया था आपको, कुछ संविधान संशोधन हुए तो आपके करंट के ही पूछे गए थे, पॉलिटी के हिसाब से करंट अफेयर के, वो ज़्यादा नहीं आए थे। पर हमारा मतलब है, हम जब जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए हमारे पास इतना समय है, हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो पॉलिटी इस तरीके की पूछी गई थी। बाकी कैसे करने हैं इसके लिए अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको अलग से बता दूंगा। हम अभी जीएस को लेकर चल रहे हैं, और कैसे करना है मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर का, वैसे आपको ये रखना है। करंट अफेयर के लिए कौन से सोर्सेज रखने हैं, तो देखिए सोर्सेज मैं अपने टाइम पे स्टडी आईक्यू के करता था, जो यूपीएससी वाले थे। तो एसएससी के लिए कोई रेलेवेंस है नहीं, या रेलवेज के लिए करंट अफेयर मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब पे, या एप्लीकेशन पे कोर्सेज में करा दूंगा, या एप्लीकेशन है फ्री ही मैं कराऊंगा आपको करंट अफेयर, जैसे पिछले साल कराया था। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा एप्लीकेशन का, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा जीके कैफे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी करंट अफेयर। बाकी दूसरा भी किसी ऑप्शन पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ से करें, पर इतना भी ज़रूर से ज़्यादा समय मत दीजिएगा कि आप डेली, मैंने आपको बताता लोग करंट अफेयर एक दिन में, एक कोई टीचर है वो 1.5 घंटे करा रहे हैं, इतना नहीं करना। करंट अफेयर आ रही है पर इतना नहीं करना कि ज़रूरत से ज़्यादा करने लग गए। और भी तो सब्जेक्ट हैं, 1.5 घंटे अगर आप वीडियो ही देख रहे हैं तो नोट्स बनाने में आपको 4 घंटे लग जाएंगे। करंट अफेयर हमको स्मार्टली करने हैं, वो मैं आपको अलग से अप्रोच बता दूंगा कि किस तरीके से करनी है, ठीक है। और जितना होता है करंट अफेयर को थोड़ा याद करने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि लाइनर याद करने पड़ रहे हैं कि आपको LIC के हमारे MD बने, आप रट्टा मार रहे हैं। एक बार समझिए कि हाँ कौन बने हैं, थोड़े उनके बारे में देख लीजिए, बस याद हो जाएगा। 2-3 बार रिविजन कर लीजिए। पॉलिटी हमें करनी है, और सबसे ज़रूरी बात एक चीज़ यहाँ पे लिख लेना, वो है प्रीवियस सर्च। अब प्रीवियस सर्च की बुक कौन सी, कोई भी ले सकते हैं, मार्केट में सारी बुक्स अच्छी हैं, ऐसी कोई भी गलत बुक नहीं है। प्रीवियस सर्च, और वो कौन से करने, 2025 के सारे क्वेश्चंस करके निकलने हैं आपको। उसकी संभावना सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होने की, क्योंकि एग्जाम लगातार आपके सीरीज में आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि 2-3 साल का गैप है, तो क्वेश्चन के रिपीटेशन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो प्रीवियस सर्च जरूर करना है। इसके बाद है हमारा हिस्ट्री एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट मैं मानता हूँ। और इसको चैलेंजिंग क्यों मानता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में परिवर्तन इस बार हुआ था। ये है आपका हिस्ट्री, इसमें सबसे ज़्यादा 3 पार्ट होते हैं, जिन 3 पार्ट को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हमने आपको 2024 के स्ट्रैटेजी में बताया था, और सेम पैटर्न आपका इस बार भी देखने को मिला है। फिर मैं आपको क्लियर करूँगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जब ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, तब तक एक 10-12 घंटे की मैं एक मैराथन कराने वाला हूँ सीजीएल वाले बच्चों के लिए, जो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, और साथ साथ जो ग्रुप डी वगैरह दे रहे हैं, तो सभी के लिए है वो। आप एक बार चेक कर लेना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी कैसे जाती है और किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आए थे इस बार के,
आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आपको जब पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए थे हिस्ट्री के। अलग बात है कि विद्रोह वगैरह क्वेश्चन आए थे, और विद्रोह के ऊपर मैंने वीडियो दे रखी है, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट है हिस्ट्री के नाम से, तो वहाँ पर उस तरीके के क्वेश्चन सारे हमने करा रखे। बाकी एक मैराथन में करा दूंगा कि किस तरीके से हिस्ट्री करनी है। इसके बाद है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, फिर है हमारा मेडिवल हिस्ट्री। इस तरीके से आपको सीरीज में रखना। सबसे पहले प्राथमिकता आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ही देनी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। सेकंड नंबर पे एंशिएंट, फिर मेडिवल। इसके साथ प्रीवियस ईयर्स को बिल्कुल नहीं भूलना, वो करके ही जाने जो 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या करना है, वो है आपका वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, इसको सबसे पहले नंबर पे रखना है। फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप जाएंगे, पर इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा करना है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर करके जाने, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट मैं मानता हूँ, और मैंने आपको इसके रिपीटेशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते। अगला है हमारा जनरल साइंस। अब जनरल साइंस को भी एक चीज़ समझ लेते हैं हम। जनरल साइंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बस हम उसकी एनसीईआरटी को करेंगे, बाकी और एग्जाम के लिए नहीं करेंगे। इस बार का पेपर देख लीजिएगा आप, आपकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितने कॉन्सेप्चुअल एनसीईआरटी से बने और कहीं से नहीं बने हो, तो आपको एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट कोई रखना ही नहीं है। आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी करके ही जाना है। किसी भी टीचर का बैच ले रहे हैं तो उसी का ले लीजिए, पर एनसीईआरटी करा रहे हो वो उनकी पहले आपको चेकमार्क करके देखना है। जैसे हम अपने बैच में करा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 के बैच में एनसीईआरटी से ही करा रहे हैं, तो आप उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो हमने आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 को लेकर बैच बना रखा, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। डेमो भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जीके कैफे का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में मिल जाएंगे जिस तरीके से हमने कराए हैं विद प्रीवियस ईयर्स। ज़रूरी नहीं कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपको किसी टीचर का अच्छा पसंद आ रहा होगा पढ़ने का, तो आप उन टीचर को जरूर देखिएगा कि वो आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, आपको एनसीईआरटी को हाईलाइट करके चल रहे कि नहीं, क्योंकि इस बार का जो भी पेपर आया था वो सारा एनसीईआरटी से आया था, और वो हमेशा रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है। पहले किसको करना है, केमिस्ट्री, फिर करना है फिजिक्स, फिर करना है बायोलॉजी। इन दोनों में से पहले भी किसको रख सकते हैं, पर फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, केमिस्ट्री के कम आए थे। सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछेंगे क्वेश्चन किसके आए थे, तो वो आए थे फिजिक्स के, सेकंड नंबर बायोलॉजी, तीसरा नंबर केमिस्ट्री। पर मैं आपको फिजिक्स इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन बना सकता है, आप आराम से कर लेंगे। पर बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, जितना भी आप करेंगे आपके लिए कमी रह ही जाती है। मैंने आपको पहले भी बताई थी कहानी, क्योंकि बायोलॉजी में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कर लिया और ये मैं कर दूंगा। जैसे मुझसे कोई पूछेगा, मेरे को 10th क्लास तक की एनसीईआरटी के कोई भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन दे दीजिए, कितना भी टिपिकल है, मैं कर दूंगा उसको। पर अगर आप मुझे बायोलॉजी की बोलेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं कर दूंगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको लास्ट में करने के लिए बोलता हूँ। आपको पहले कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे काम करना है, जिस पे आपके पूरे नंबर बन जाए। देन उसके बाद आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर इसके बाद आपको बायोलॉजी पे काम करना है। करना सभी है, पर प्राथमिकता का डिपेंड करता है कि आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा कंप्यूटर। हालांकि कंप्यूटर को मैं इसको ऊपर रखना चाह रहा था, पर कंप्यूटर के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा भी आए, ये आप देखेंगे तो कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा थे। पर ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको इसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। 12-13 घंटे की मैराथन देख लीजिएगा। हमने जब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, हालांकि हमारे एसएससी के टाइम पे तो नहीं आता था, ये जब हमने 2018 सीजल दिया था उस टाइम पे तो नहीं आता था, पर अब आने लग गया। पर मैं आपको इसकी अप्रोच बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बार नॉलेज लेना चाह रहा था बेसिक कंप्यूटर की, तो उसी तरीके से हमने करा था और सारा अच्छा रिजल्ट रहा था उसका। कैसे करना है आपको, बहुत सारी यूट्यूब पे मैराथन मिल जाएगी, सर्च कीजिएगा MS ऑफिस मैराथन या वन शॉट वीडियो की, जिसमें आपकी पूरी बेसिक नॉलेज बता दी है। ऐसे क्वेश्चन आए थे कि आपके शॉर्ट कीज़ क्या होते हैं, किस तरीके से फाइल को सेव किया जाता है, कीज़ कौन कौन से होते हैं, वो सारी बेसिक नॉलेज आपकी कंप्यूटर की पूछी थी। ऐसा नहीं था कि आपसे साइबर के बारे में कोई ज़्यादा पूछ रहा है, इतना डिटेल में नहीं पूछा उसने, और यही आता हमारे लिए कंप्यूटर की नॉलेज, तो इतना कर लीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा थे इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। ठीक है, हम अपने बैच में नहीं करा रहे, पर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बैच में मैं मैराथन करा दूंगा, जिस तरीके की जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कोशिश रहेगी आपको कराने के लिए, क्योंकि हर साल मैं ऐसे ही करता हूँ कि मुझे लगता है कि कराना ज़रूरी है तो करा देते हैं। बाकी श्योरिटी मैं नहीं कह सकता कि हाँ मैं पूरी तरीके से कराऊंगा आपको डेडिकेट होके, पर हाँ जितनी मेरी संभावना मैं आपको कंप्यूटर वहाँ पे करा दूंगा, जिससे आपको दिक्कतें ना आए। क्योंकि एसएससी के सीजल 2024 के बैच में मैंने कराया था, पर अब एनटीपीसी में भी करा देंगे जिस तरीके का ट्रेंड है। इसके बाद इकोनॉमिक्स हमने अपने बैच में स्टार्ट कर दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप लोगों ने 2024 में बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी, पर मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है, इसलिए मैं नहीं करा पा रहा था आप लोगों को, पर इस बार इकोनॉमिक्स हमने शामिल करी है। और इकोनॉमिक्स कैसे करनी है, ध्यान रखना है एनसीईआरटी। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं ये चीज़ क्लियर भी कर दूं आपको, ये नहीं कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं आप,
पर ये ध्यान रखना है आपको एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, क्योंकि सीबीटी 2 में इसका वेटेज बढ़ जाता है। आप सीबीटी 1 तो निकल जाएंगे पर सीबीटी 2 में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स करके जानी है, वो भी एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की, जिसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों जरूर करके जाइएगा इकोनॉमिक्स, तभी आपकी बनेगी। लास्ट में आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए क्या कहानी रहनी चाहिए? स्टैटिक जीके के लिए मैं, अगर आप मुझसे एसएससी का पूछ रहे होते तो मैं सबसे पहले इसको करने के लिए बोलता आपको कि आप स्टैटिक जीके सबसे ऊपर रखिए। पर इस बार का ट्रेंड इतना कम रहा है स्टैटिक जीके का कि बिल्कुल अभूतपूर्व जिसको कह सकते हो रही थी कहानी। तो आपको स्टैटिक जीके को करना है, पर कैसे करना है मैं बता दूं। 2-4 टॉपिक है, जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और मोदी स्कीम। एक और टॉपिक होता है बुक्स एंड ऑथर्स, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। पर ये ध्यान रखिएगा, हम गलती बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि एक बार पैटर्न जो आ जाता है हम सोचते हैं वही रिपीट कर जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि उस तरीके का रिपीट हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि आप उसी पे पूरा डिपेंडेंट हो जाए। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि स्टैटिक जीके भी आपको अच्छे से करना है। इसके ऊपर अलग से मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, वो कर लेना। इस बार ट्रेंड कम रहा है ये ज़रूर है, पर ऐसा नहीं कि हम स्टैटिक जीके को इग्नोर करेंगे। लास्ट के कुछ सालों में, चाहे आप एनटीपीसी 2021 का पेपर देखिएगा जब हुआ था, उस समय भी आपका स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। इस बार नहीं आए तो हम इतना नहीं डरने की ज़रूरत है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा डरने लग जाए, ठीक है। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर, वैसे मैं इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट करा दूंगा यूट्यूब पे, आपका काम बन जाएगा। स्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर करा दूंगा। मोदी स्कीम तो हमने करा रखी है, तो आप उसको देख लीजिएगा, यहाँ से आपका काम बन जाता है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके का तरीका हो गया जो आपको करनी है अप्रोच के तरीके से। बाकी देखिए हमारा बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फिर भी जल्दी से बता दूं, उसमें सारे जो 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन आए हैं और सीबीटी 2 के आएंगे वो भी ऐड कर देंगे, वो सारे आपको शामिल हो जाएंगे। जो इस बार टॉपिक ज़्यादा पूछे गए थे, इससे आपके विद्रोह, रिवोल्ट वगैरह के, कुछ आपके फिजिक्स से ज़्यादा डिटेल में पूछे थे, वो भी चीज़ें हमने कराई हैं। इकोनॉमिक्स तो हम इसमें ऐड करा ही रहे हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर आपको दे रखा है, आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस रहेगा और सारा कंटेंट आपका लाइव चल रहा है। बैच स्टार्ट हो चुका है 1 महीने पहले ही, क्योंकि हमें पता था कि बैच आने वाला है, तो पहले से वैकेंसीज आने वाली है, तो बैच पहले से कराना पड़ेगा, क्योंकि समय लास्ट में कम बचता है और इकोनॉमिक्स ऐड हो गई है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सारे बैच आपके न्यू रहेंगे डिटेल में। करंट अफेयर मैं अपने तरीके से कराऊंगा फ्री में, वैसे करंट अफेयर में कराता नहीं हो, 2026 के बैच में मैंने बंद कर दिया, पर फ्री में आपको कराऊंगा कि किस तरीके की इस बार करंट अफेयर आई थी, उस तरीके से आपको करना है। करंट अफेयर की आपकी मदद बहुत हो जाएगी यहाँ से। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको जीएस के यहाँ पे मिल जाएंगे, आप एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जीके कैफे सर्च कर लीजिएगा। बाकी कोई इंक्वायरी वगैरह पूछनी है तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।